हेलो जय नमस्कार साथ बेटे शब्दों प्रथम शब्दों बच्चे को दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस के बारे में। ठीक है, तो जीके जीएस में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, किस तरह से हमें कंप्लीट करनी है, जीएस कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है, वो सब हम बात करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि यार सिलेक्शन आई जीके के बिना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीके का इतना वेटेज कर दिया है कि इसके बिना सिलेक्शन लेना ही असंभव है। ठीक है, इसके हम इसमें सिलेबस और किस तरह से हमें रिवीजन करना है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम हमारे पास साथ ही है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, ये केवल हम दिन में 3-4 घंटे पढ़ाता रहिए, इसके लिए वो बात करता हूँ कि मैं टाइम है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने में हमारे 4 से 5 महीने का समय है। 4 महीने लगभग तो लग ही जाएंगे। ठीक है, और 1 महीने का हमारा डिवीज़न हो जाएगा, 4 महीने इसमें लग जाएंगे हमारे, और 1 महीने का वो रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद 1 महीना जो है तो हम लेते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारा संडे इंक्लूड नहीं होगा, इसमें हमारा संडे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि संडे को केवल और केवल हम रिवीजन रखेंगे। ठीक है, संडे केवल हमारा रिवीजन रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। ठीक है सर, इसमें क्या है, ये 3-4 घंटे का जो हमारा टाइम होगा, इसमें हम फोर्स सीक्वेंस और शेड्यूल हम सारे कुछ इसमें बात कर रहे हैं, किस तरह से क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या सीक्वेंस रहने वाली है हमारी। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस की बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि भाई जीएस के बिना आपको सिलेक्शन लेना, आप सोच रहे हो कि हमारा मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में हमारे 20 क्वेश्चन बन जा रहे हैं या 21 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, वो सब चीज़ अलग है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, मान लीजिए रीजनिंग में आपके 20 आ रहे हैं, इंग्लिश में भी 20 आ रहे हैं, और मैथ्स में भी 20 आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मैथ्स से ही हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये आपकी भूल गए। ठीक है, इसके लिए आपको जीएस और जीके करना अनिवार्य है भाई। जब तक ये ना करोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं? सब्जेक्ट आपको पता है कि हिस्ट्री रहने वाली है, जियोग्राफी रहने वाली है, ठीक है, पॉलिटी रहने वाली है, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे ये 4। मैं देखो इसको लाइन कर दे रहा हूँ, ये 4 जो ये टॉपिक्स है, अगर इन पर आपने कमांड कर ली तो आपकी जीएस अच्छी है। क्योंकि करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है और एक स्टैटिक जीके को, ये डेली बढ़ते रहते हैं। स्टैटिक जीके में यार बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड है। तो ये ना सोचे कि ये तीनों जो टॉपिक है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी अलग नहीं करना। ठीक है, और इन्हें हम डेली बेसिस पर ही कर सकते हैं, इन्हें हम डेली बेसिस पर ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस, तो भाई इन्हें आप जितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार ख़त्म कर लीजिए सिलेबस, उसके बाद रिवीजन रह जाता है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह जाते हैं। उसकी मदद से आप अपनी जो जीएस है उस पर कमांड कर लोगे अपने। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई नया चीज़ नहीं होती है भाई, जो भी है सब पुराना है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे तो वही चीज़ रहेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी में बढ़ता रहता है, करंट अफेयर में बढ़ता रहता है। आपका करंट अफेयर तो भाई अनगिनत है, अतः कोई इसकी सीमा ही नहीं है। ठीक है, अनगिनत है। और इकोनॉमिक्स ये आपकी इसी करंट अफेयर के साथ हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, सोर्स क्या क्या रहने वाले हमारे? सोर्स रहने वाले हैं देखिए घटनाचक और लूसेंट की। ठीक है, और इसके अलावा फिनेकल की POS नेकल की हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हमें थ्योरी जो है वो घटनाचक से पढ़नी है और लूसेंट से करनी है। इसके अलावा और जो हमारी प्रैक्टिस है वो हमें पिनाकल से करनी है। ठीक है, पिनाकल की किताब ले लीजिए, या एक घटनाचक की किताब आती है, SSC सामान्य करके बुक्स आते हैं, मैं आपको दिखा भी दूँगा, लेकिन मेरे पास है शायद कैंप में नहीं आ सके, तो इसलिए मैं भाई माफ़ी चाहूँगा। ये किताब ठीक है नहीं आ रही होगी, क्योंकि जूम में थोड़ा कैमरा, मैं इसका आपको वो लगा दूँगा, इसका फ़ोटो लगा दूँगा मैं। ठीक है ना, सॉरी भाई, यार सिस्टम बिगड़ गया भाई, आपको बुक्स दिखाने इस टाइम। चलिए कोई ना, सब भाई है अपनी, सब समझदार है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमारे सोर्स जो है हम बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं
पॉलिटी के बारे में, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या रहने वाला है, हमें लूसेंट से हमें थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि लूसेंट में एक थ्योरी इस तरह से दी हुई है, एकदम अच्छे से क्लियर किया हुआ है लूसेंट। और एक तरह से वन लाइनर की तरह ही होती है लूसेंट, आपको पता है, आपने लूसेंट से देखी हो। मैं लूसेंट शायद हो सकता है इस पर भी लगा दूँ साइड से, ठीक है। आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है और पिनैकल से आपको PYQ लगाने हैं। BBS ये क्वेश्चन आपको पिनैकल से लगाने हैं, ठीक है। लूसेंट पे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, और पिनैकल थे। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो ये मैं क्या बोलते हैं सर, जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, ये सब चीज़ ना आप याद कर नहीं पाओगे। खास करके आप आर्टिकल को तो आप याद कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए कि एक मैप आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एक वॉल चार्ट आता है, उसे आप दीवार पर लगा दीजिए, जगह भी पढ़ते हो आप, अपने जो टेबल है, ठीक है, वहाँ लगा लीजिए। अगर लाइब्रेरी जाते हो आप तो लाइब्रेरी में छोटा सा मैप आता है, बहुत छोटा, उसे लगा लीजिए। कितना लगा लीजिए कि आपको दिखता रहे, वो डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ऐप आता है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं मानूंगा यहाँ तक कि आप जितना बुक से पढ़ो उतना ही बेहतर है, क्योंकि ऐप से भाई कोई नहीं पढ़ पाता है, मन भटकता है भाई, ये चीज़ मैं मानूंगा, ठीक है। और आप इससे मैं रखूँगा, मानता हूँ रखूँगा, लेकिन इससे मैं ज़्यादा महत्व दूँगा। तो आप वॉल चार्ट लगा लीजिए, ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको पता है कि इसमें से आर्टिकल्स और इसके पार्ट्स वगैरह पूछे जाता है कि ये किस पार्ट से आर्टिकल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल्स पूछे जाते हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हो गए, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी चीज़ कौन सा संविधान से लेगी है। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी देखिए, हमें लूसेंट से बुक करनी है, लूसेंट से कर लीजिए या क्राउन बुक से कर लीजिए, दोनों ही बुक को ज्योग्राफी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र तो कर सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र से भी अच्छी रहेगी लूसेंट। देखिए ज्योग्राफी तो आप किसी भी बुक से कर लीजिए, मतलब किसी भी बुक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लूसेंट से करो या क्राउन जी के सिंह बुक से करो या घटना चक्र से करो, ठीक है। और हाँ, इंडियन ज्योग्राफी करनी है केवल आपको, केवल और केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है बस, ठीक है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करनी, ठीक। इसके अलावा पिनैकल से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए और आपकी ज्योग्राफी में एकदम ठीक है। इसके अलावा साइंस की बुक, आप साइंस की जो तैयारी है आपकी, ठीक है, तो वो घटना चक्र से ही करनी है, केवल और केवल घटना चक्र से ही आप करनी है। इसके अलावा पिनैकल की आप जो बुक है उससे प्रीवियस ईयर लगाइए, घटना चक्र की से भी लगा सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र की ये थ्योरी वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ये थ्योरी में आती है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर जो मैं अभी आपको दिखा रहा था इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या एक्चुअली क्या है ना कि इसमें आपने क्वेश्चन दिया, उसकी थ्योरी दी हुई है, ठीक है, और क्वेश्चंस के नीचे जो थ्योरी दी हुई है उसको आप पढ़ेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। पहली बार पढ़ते हुए तो भाई नहीं समझ में आएगा रे ना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके के बारे में, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या है कि स्टैटिक जीके में आर्ट और कल्चर के ये मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है, क्योंकि इससे टॉपिक से इनसे एक ना इतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया। इसमें फोक डांस हुआ, क्लासिकल डांस हुआ, फेयरनेस फेस्टिवल्स हुए, न्यू ईयर फेस्टिवल्स हुए, और मार्शियल आर्ट ये फॉर्म हुए, ठीक है। इसके अलावा फोक डांस हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ घराना हुआ। ये घराने से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, ये किस घराने से हैं, इन्हें कौन से सन में पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, क्या कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, किस सन में मिला, या ये पूछ लिया जाएगा, सन दे दी जाएगी कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप स्टडी जीके के लिए इनकी मैंने नाम लिखा अंकित घाटी सर, इनकी एक बुक्स आती है, बहुत अच्छी बुक है और उससे आपको करना ही करना चाहिए। इसकी उन्हें कर लीजिए या न्यून पब्लिकेशन की बुक से कर लीजिए, ठीक है, अगर बस। और अगर नहीं हो पा रहा तो परचम क्लासेस से कर लीजिए। परचम क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है, इससे कर लीजिए। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको स्टडी जी के भी जितने भी टॉपिक्स हैं, इतने भी आपके टॉपिक्स हैं रे, इनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, ठीक, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तब आप पढ़ सकते हो, ठीक। इसके अलावा वैसे ये बुक जो मैं बताई है आपको अंकित वाटी सर की और न्यून पब्लिकेशन की, ये मैंने पर्सनली खुद मैंने की हुई हो, इसलिए ये मैंने आपको सजेस्ट किया, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर को आप एक स्पीड की बुक आती है, इंडोकस की बुक आती है, ठीक है।
इन दोनों बुक से मंथली तो नहीं लीजिए आप, मंथली अगर आप देखिए अगर आपके पास अवेलेबल हो सकती है तो मंथली लेना तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ यूट्यूब से मत करना भाई। ऐसे यूट्यूब के चक्कर में आप किसी टीचर से करोगे मिनिमम 1 से 1.5 आवर आप बर्बाद कर दोगे इसके चक्कर। अगर 1 से 1.5 आवर आप यूट्यूब कैसे ख़राब करोगे, अगर इसी को आप अगर बुक से कर लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर के जो मैं टाइम की बात करूँगा, देखे ना ज़्यादा टाइम नहीं दिया है मैंने इस करंट अफेयर को, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर वास्ट है यार, कोई इसकी था नहीं है, कितना भी डेली पढ़ लो भूल ही जाओगे तई। वैसे कब तक रिवीजन करो, कितनी करंट अफेयर है यार, डेली करंट अफेयर नहीं आती है, ठीक। अच्छा इकोनॉमिक्स आपकी जो है ये करंट अफेयर से होती रहेगी, ठीक है। इससे आपको एक अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक मैं PDF दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ला दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप सर्च भी कर सकते हो SSC वाला विपिन, SSC वाला विपिन के नाम से मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा, ठीक है। इसके आपको PDF दे दूँगा मैं 30 पेजेस की PDF से दे दूँगा, लेकिन मैं सारी रंग से क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब बात कर ले हम सीक्वेंस और शेड्यूल के बारे में, ठीक है। सीक्वेंस शेड्यूल, ठीक है। देखिए ये जो 4 टॉपिक्स हो मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो 4 टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हमें एक साथ रखना है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में अगर 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, हमें 1 घंटा साइंस अलग से देना पड़ेगा इसके लिए। डेली का बता रहा हूँ मैं, डेली कम से कम आपको इसके लिए 3 घंटे मिनिमम देने देंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो है ना और भी सब्जेक्ट को दे हुए थे, ये तो चीज़ मैं मानूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे, तभी आपकी चीज़ अच्छी हो सकती है। और सब्जेक्ट को टाइम कम दे लोगे तो आपके देखो रीजनिंग के लिए आपको पता है कि ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो आपकी मॉक से ही क्लियर हो जाती है। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लोगे ये अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश को आप टाइम दोगे, मैथ्स को टाइम दोगे, और इसको दोगे GS को, ठीक है। मैं सबकी अलग अलग बना दूँगा, आपको ज़्यादा लंबा शेड्यूल भी नहीं रहेगा, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा। और ठीक है अब कर लेते हैं हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री हम 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे हम एक दिन की नहीं पढ़ना है, एक ही दिन हिस्ट्री 1.5 घंटे, उसके बाद साइंस, उसके बाद आप करंट अफेयर करें। ये तीनों टॉपिक आपको साथ लेके चलनी है, ठीक है। तीनों टॉपिक्स आपको साथ लेके चलने हैं, ये उन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं करनी। जैसे हिस्ट्री की पहले, फिर पॉलिटी की, ठीक है। हिस्ट्री ख़त्म हुई, पॉलिटी की, इसके साथ साइंस चल रही है, स्टडी चल रही है। साइंस ख़त्म हो जाती है अगर आपकी तो थोड़ा इसकी इधर टाइम दे दी, इधर तो हम 2 घंटे कर देंगे, फिर इधर 2 घंटे कर देंगे, वैसे आधे घंटे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक। स्टैटिक और करंट अफेयर 1 दिन स्टैटिक कर लीजिए या 2 दिन स्टैटिक कर लीजिए, फिर करंट अफेयर कर लीजिए। वैसे तो डेली करते रहो थोड़े थोड़े से, तो पक्का काम हो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम शेड्यूल के बारे में। देखिए चलिए हिस्ट्री हमें NCS हिस्ट्री आप कितना भी अच्छे से करोगे ना तो 7 दिन में 15 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे हिस्ट्री को, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो 15 दिन में आप इसे कंप्लीट कर दोगे। मिडिवल हिस्ट्री 7 दिन में लगोगी, खत्म हो जाएगी आपकी मिडिवल हिस्ट्री, आप अच्छे से करोगे। जितना जो मैंने लूसेंट से बताया था उससे ख्याल से बताया आपको। मॉडर्न हिस्ट्री है 1.5 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो 30 दिन में हम हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मॉडर्न 15 दिन, एंशियन हिस्ट्री को, मिडिवल को 7 दिन, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री को 30 दिन, ठीक है। ये आपको अगर पता है कि 52 दिन हो गया, हाँ 55 दिन मान के चल रहा है, 55 नहीं हम 60 दिन मान लेते हैं। 2 महीने सीधे लगते हैं आपको, ठीक है। 2 महीने आपके लिए साइंस लग जाएगी। साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने 1 घंटा उसको रखा था, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको 2 महीने मिनिमम लग जाएंगे साइंस में, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक और करंट इसे 30 दिन से तो भाई एग्जाम तक पढ़ना है आपको, अल्टरनेटली ये पढ़ना ही पढ़ना है 30 दिन तक, ठीक है। पॉलिटी आपके 20 दिन लेती है, ज्योग्राफी आपके 20 दिन ले जाएगी, इकोनॉमिक्स आपके 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी जिस हिसाब से पढ़ोगे। और जो हमारा संडे रहेगा भाई वो हमें सिर्फ रिवीजन रिव्यू पे करें। आई होप कि आपको ये समझ में आई। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार स्पीड में एक बार वीडियो और देख लीजिए, और जो बुक मैंने रिकमेंड की है वही बुक आपको करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अपन तो भाई ऐसे ही नहीं, सिर्फ बाद में हम बोलते नहीं। आपको चैनल का नाम तो पता ही होगा, SSC वाला विपिन, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो भाई ज़रूर लाइक जरूर कर देना वीडियो को यार, ठीक है। और सब्सक्राइब बनाए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर दे तो जरूर बता ही देना वीडियो किस तरह की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे, बाय बाय।